चंद्रशेखर बावनकुले के पुत्र संकेत बावनकुले के नाम पर पंजीकृत ऑडी कार ने गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे पूरे मामले के विषय में जानकारी दी है डीसीपी राहुल मदने ने। आइए जानते हैं विस्तार से। जहां जानकारी देते हुए डीसीपी राहुल मदने ने बताया कि घटना 9 सितंबर को सुबह 12:30 बजे हुई, जहां ऑडी कार ने मानकापुर इलाके की ओर जा रहे कुछ अन्य वाहनों को टक्कर मार दी, जो संकेत बावनकुले के नाम पर पंजीकृत थी। जिस मामले में पुलिस ने कार में सवार तीनों लोगों से पूछताछ की है। इस मामले में ड्राइवर अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में उसे जमानत दे दी गई क्योंकि यह जमानती अपराध था। साथ ही उनके मेडिकल सैंपल FSL के लिए भेज दिए गए हैं। और आगे उन्होंने बताया कि हमने वाहन की जाँच की तो उसमें नंबर प्लेट लगी हुई थी। कार में 3 लोग थे, अर्जुन हावरे, संकेत बावनकुले और रोनित चित्तमवार। वे सामान्य थे। उनकी मेडिकल जांच की गई, वहां कोई गंभीर बात नहीं पाई गई। संकेत बावनकुले को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उन्होंने कबूल किया कि वह कार में थे। जो अपघात की घटना हुई है वो 9 तारीख को 12:30 बजे नाइट को हुई है, जहाँ सेंटर पॉइंट होटल है उस एरिया चौक में वो इंसिडेंस हुआ है। और उसमें जो गाड़ी वाइट कलर की ऑडी है और संकेत बावनकुले के नाम के है, वो उनके मालिक है। और जो 3 लोग थे उसमें एक अर्जुन, संकेत और रोनित, उसमें से हमने तीनों को इंक्वायरी के लिए पूछताछ की है। और उसमें जो ड्राइवर है अर्जुन, उसको भी हमने अरेस्ट किए थे। बाद में ऑफेंस बेलेबल होने के कारण उनको बेल दे दिए। वो मेडिकल उनकी किए, मेडिकल सैंपल भी हमें FSL के लिए भेज दिया है और उनका रिपोर्ट अभी भी वेटेड है। जब हमने गाड़ी सीज की तब नंबर प्लेट गाड़ी में थे जो MH40 CY 4040 करके है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। उसमें 3 लोग मौजूद थे। उसमें अर्जुन हावरे, संकेत बावनकुले और रोनित चित्तमवार। वो नॉर्मल थे, उनके मेडिकल भी किए उस समय ही, तो उसमें कोई सीरियस इंजरी किसी को नहीं है। संकेत बावनकुले को इंक्वायरी के लिए बुलाया था, उन्होंने एग्री भी किया कि वो गाड़ी में थे। वो हमारी इंक्वायरी चल रही है कि किसने मारा है, किसने उनको रोका है, उसके बारे में हमारी इंक्वायरी चालू है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर किसी का नहीं है। जो कायदेशीर प्रक्रिया है पुलिस उसके ऊपर काम कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची प्रगती आणि ग्रामीण जीवनाच्या सुधारणेसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास गरजेचा आहे। म्हणूनच राज्य शासनाने 25-15-12-38 ह्या योजनेअंतर्गत विविध कामांना मंजुरी दिली आहे। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना या अंतर्गत मागील 2 वर्षात 40,000 किलोमीटर लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांना शासनाने मंजुरी दिली आहे। ग्रामीण भागात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात रस्ते विकास योजना राबवली जात आहे। गावांतर्गत रस्ते, गटारे, दहन व दफन भूमीची सुधारणा, जिल्हा परिषदांच्या शाळांचे व अंगणवाड्यांचे नूतनीकरण, ग्रामपंचायत इमारतींचे बांधकाम, अभ्यासिका बांधकाम, सौर व विद्युत ऊर्जेवर आधारित विद्युत रोहित्र व शेतपाणंद रस्ते योजनेतील कामे अशा 37 कामांच्या समावेशामुळे ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांची निर्मिती होऊन ग्रामीण विकासाला चालना मिळत आहे। निर्धार ग्रामीण विकासाचा, महाराष्ट्राच्या उन्नतीचा, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र शासन।